जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बक्सर का युद्ध। पिछली वीडियो में हम प्लासी का युद्ध पढ़ चुके हैं, उसको भी हमने ट्रिक से कवर किया था। आज हम बक्सर का युद्ध कवर करेंगे जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेट भी याद कराई दी जाएगी। ट्रिक से पहले समझ लेते हैं ट्रिक क्या है। SMS इन बॉक्स, ठीक है। बक्सर से याद रखेंगे पहले बॉक्स। तो बॉक्स में क्या आते हैं हमारे SMS, और SMS जब आते हैं जब हमारे फ़ोन में सिम हो, ठीक है। इतनी बात ध्यान हो गई। अब इतनी बात ध्यान होते ही सबसे पहले आप ध्यान देंगे एस से। एस फॉर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। M फॉर मीर कासिम, सिम की बात हो रही थी ना, SMS मीर कासिम। S फॉर सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। ये तीन बंदे थे, इनका एक संघ था। इस संघ और इस संघ के मध्य, यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ, एक संघ और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो संघ में ये थे हमारे। बॉक्स से देखो क्या क्या ध्यान रखना है। बी से तो बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में है, गंगा के किनारे, ठीक है। फिर ओ से क्या याद रखना है, अक्टूबर। बी से और क्या ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के साथ हुआ था। फिर बी कितने नंबर पे आता है, 2, एक 2 और लगा लो तो 22, तो डेट समझ में आ गई बी से। ओ से अक्टूबर, यानी कि BO2O, यानी कि 22 अक्टूबर। एक्स कितने पे आता है, 24 पे, तो लास्ट का ये ध्यान रखना बस 4, 1764, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध बिहार में गंगा नदी के किनारे मीर कासिम द्वारा बनाए गए एक संघ और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, प्लासी के युद्ध के समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। किसको, मीर जाफर को, ठीक है। लेकिन मीर जाफर द्वारा कंपनी के वादे पूरे ना कर पाने के कारण उसे नवाब के पद से हटा दिया गया था। जो मीर जाफर था उसने कंपनी से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र लगाकर उसको नवाब के पद से हटा दिया गया। जब इसको हटाया गया तो बैठाया किसको गया, जो मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का जो दामाद था, कौन था, मीर कासिम, जिसका नाम इसमें चल रहा है अच्छा, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। फिर जो मीर कासिम था वो 1760 से 1763 तक अलवर्दी खां उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, ठीक है। मीर कासिम था 1760 से 1763 तक, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे, यानी कि मीर कासिम को तो बैठा दिया गया, ये तो नवाब बन गया था, फिर युद्ध क्यों लड़ा इसने, कारण ये थे। देखो मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, यानी कि जो अंग्रेजों ने नियंत्रण लगा रखे थे उनको भी नियंत्रित करा इसने। इसने क्या क्या काम किए, इसने अपनी मर्जी से सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित कराया जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तोप तथा बंदूक कारखानों की स्थापना कर दी जो अंग्रेजों की नीति के खिलाफ थी। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इसने दस्तक पत्र क्या था, कुछ साहूकारों को ऐसे पत्र दिए जाते थे जो टैक्स यानी कि कर नहीं देते थे जमीन का, ठीक है। तो इसने उनको भी छीन लिया, उनसे इस टाइप की जमीनें, इस दस्तक पत्र को ख़त्म कर दिया ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। इन सब से होता क्या है कि जो मीर कासिम द्वारा अंग्रेजी व्यापार के कारण होने वाले भारतीय नुकसान को बचाने के लिए, यानी कि मीर कासिम ने क्यों किया ये सब, वो भारतीय नुकसान को बचाना चाहता था जो अंग्रेजी व्यापार के कारण कर रहे थे भारत का नुकसान। इसलिए उसने क्या किया, सभी व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया कि मैं आपसे कोई टैक्स नहीं लूँगा, आप व्यापार खुला कीजिए। इस तरीके को अंग्रेजों द्वारा क्या समझा गया, अपने अधिकारों का हनन समझा गया, यानी कि हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। अंग्रेजों ने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसलिए उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से ही हटा दिया कि तुम जब ऐसा काम कर रहे हो, हमारी नीति के खिलाफ चल रहे हो, तो हम आपको हटा देते हैं। और पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय कौन था, मीर जाफर। तो ध्यान रखेंगे प्लासी के युद्ध के समय भी बंगाल का नवाब मीर जाफर था और बक्सर के युद्ध के समय भी,
यानी कि हमें पता लग गया कि जो युद्ध था बदला लेने के लिए लड़ा गया था। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा, और उसके द्वारा बनाए गए संघ के। तो उसने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए एक संघ बनाया। संघ में कौन कौन थे? SMS वाली ट्रिक से एक तो थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, मीर कासिम खुद था, और दूसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो इन तीनों का संघ था। इन्होंने युद्ध को लड़ा और अंततः होता क्या है, यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा युद्ध जीतने का कारण उनकी वास्तविक युद्ध कौशल नीति थी। उनकी वास्तविक जो युद्ध कौशल नीति थी उसके द्वारा उन्हें यह युद्ध जीत लिया गया। और प्लासी का जो युद्ध जीता गया था वो जीता क्या? वो एक धोखाधड़ी थी, विश्वासघात था जो मीर जाफर द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो, कौन था? हेक्टर मुनरो था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आया कि अब अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति भारत के लोग मानने लगे थे कि अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ही शक्तिशाली है। ठीक है, जबकि प्लासी का युद्ध एक धोखाधड़ी वाला युद्ध रहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा युद्ध। ठीक है गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दिया करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।